जब से मेरी शादी हो रखी है, मेरे साथ गंदा व्यवहार हो रहा था और अब तक मैं सहती रही। मैंने अपने घर भी नहीं बताया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। आज जिक्र करेंगे हलाला को लेकर हुई पहली एफआईआर का। हरिद्वार से पूरा मामला सामने आया है। 23 साल की एक मुस्लिम महिला है जिसको तलाक के बाद उसके पति ने, उसकी सास ने, ससुर ने हलाला का दबाव उसके ऊपर बनाया। सबसे पहले तो ये जो कुप्रथा है ये मेरी तो समझ से परे है। मैं तो आज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मेरे साथ बैठे हैं, अश्वनी उपाध्याय, आपका स्वागत है। इस पर भी बात करेंगे सर कि क्या कुप्रथा है ये, कि मतलब आदमी ने गलती से, स्वेच्छा से, प्यार में, गुस्से में, जैसे भी अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला लिया और उसके तुरंत बाद या कभी भी उसको रियलाइज होता है कि नहीं नहीं मैं तो गलत था, तो अब उस महिला को अपने पति के पास वापस आने के लिए हलाला जैसी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। और हलाला क्या है मुझे लगता है कि अब तक आपको पता लग गया होगा, और क्या मैं उस पर विस्तार से चर्चा करूं। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तराखंड में इसी हलाला के खिलाफ पहली एफआईआर हुई है, जो एक बड़े बदलाव का संकेत है कि मुस्लिम महिलाएं अब एटलीस्ट इसके बारे में बात कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, कानून का सहारा ले रही हैं, शरिया से अलग हटकर। देखिए, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि 75 साल भले बीत गए, लेकिन भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ, ना भारत संप्रभु हुआ। अभी भी गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, वही गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं। मुगल कब के चले गए? मुगल गए, उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज भी चले गए, देश आजाद हो गया, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके बावजूद वही 3 तलाक, तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, हलाला, दुनिया भर का वही गंदगी जो कभी वो आदि मानव दिया करते थे, या कहिए ना, मतलब वो पाषाण युग में चलती थी, वही कुरीतियां, वही कुप्रथाएं। अब सोचिए कि आप किसी बात पे झगड़ा हो गया और पति पत्नी अलग हो गए, 2 दिन के बाद उनको रियलाइज हुआ, 3 दिन के बाद यार हमसे गलती हो गई। हो ही जाता है, कई बार लोग कहते हैं तुम्हें जाओ मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जाओ मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। हिंदुओं में भी होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है तो पत्नी मायके चली जाती है, ऐसा होता है। उसके बाद 2-4 दिन के बाद समझौता हो जाता है, भैया ठीक है, फूफा बैठे, मौसा बैठे, चाचा बैठे, दोनों समधी बैठे बैठे और फिर बहू आ जाती है, घर में आराम से रहती है। अब यहाँ अगर ऐसा हो गया और हो रहा है, जो हलाला आप कह रही है, कि बाई द वे अगर ऐसा हो गया और उसके मुंह से गलती से भी निकल गया कि मैं तुम्हें तलाक दे दिया, तलाक दे दिया, तलाक दे तो दिया, भी 3 बार गलती से, 3 बार गलती से तलाक तलाक तलाक, और उसको फिर रियलाइज भी हो गया कि हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, उसके बावजूद उसको एक किसी के साथ निकाह करना पड़ेगा। उसको कहते हैं निकाह हलाला। मतलब हलाला एक्चुअली में बलात्कार है, लेकिन इसको ऐसा दे दिया कि ये तो निकाह हलाला है, ये तो निकाह मुता है, मतलब ऑथेंटिक कर दिया, ये तो निकाह मिस्यार है। वो निकाह के टाइप है। ये हलाला केवल इकलौता शब्द नहीं, इसका पूरा जो नाम है निकाह हलाला। ऐसे मुता जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ किया जाता है, 10 दिन 15 दिन के लिए निकाह कर लिया, उसके बाद मौज मस्ती करके उनको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, उसको कहते हैं निकाह मुता। ऐसे ही 15-16 साल की बच्चियों के साथ 15 दिन रह लिया, रात बिताया, उसके बाद मौज मस्ती किया, उसके बाप को कुछ पैसा दे दिया, उसको कहते हैं निकाह मिस्यार। भारत में विवाह, शादी विवाह एक संस्कार है, एक पवित्र बंधन है। यहां तो अगर जब तक बेटी अपने घर में है, अगर बेटी के साथ कोई आंख उठा दे तो माँ बाप उसका गला काट देते हैं, और शादी हो गई और अगर उसके ऊपर कोई नजर उठा दे तो पति मार देते हैं, पति गला काट देते हैं। और यहां दूसरी तरफ लोग अपनी बीबी को खुद ही करें ठीक है इसका हलाला करो। और आश्चर्य की बात कि वो पति कैसे तैयार हो रहा है जिसकी बीबी के साथ हलाला हो रहा है, उसके सास ससुर कैसे तैयार हो रहे हैं जिसके साथ हलाला हो रहा है, और बाकी तो छोड़ो, उसका भाई कैसे तैयार हो रहा है कि मेरी बहन को किसी और के साथ सोना पड़ेगा, उसके माता पिता कैसे तैयार हो रहे हैं कि हाँ मेरी बेटी कहीं और जाएगी, अभी यहाँ थी, अभी इसके बाद यहाँ जाएगी, यहाँ रात बिताएगी, यहाँ सोएगी, हम बिस्तर होएगी, फिर यहाँ आएगी। मतलब क्या कुरीति, क्या कुप्रथा, मानते नहीं हो और मानते नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए मैंने इसको चैलेंज किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट मैटर चल रहा है। अच्छा। हाँ, मैंने इसमें पीएल फाइल किया, मैंने 4 शादी को भी चैलेंज किया हुआ है, मैंने हलाला को भी चैलेंज किया, मैंने मुताह को भी चैलेंज किया, मैंने मिस्यार को भी चैलेंज किया है, मैंने तहर्रुस को भी चैलेंज किया है, मैंने 3 तलाक वाला चैलेंज किया था, वो तो मामला निपट गया। अभी मैंने तलाके हसन को भी चैलेंज किया, तलाके एहसन को भी चैलेंज किया, तलाके बाइन को भी चैलेंज किया, तलाके किनाया को। अरे भारत में रहते हो ना, ठीक है, इबादत का तरीका आपका विदेशी हो सकता है, आपके कपड़े विदेशी हो सकते हैं, आपकी दाढ़ी मूछ विदेशी स्टाइल की हो सकती है, आपकी टोपी चलो विदेशी स्टाइल की हो सकती है, लेकिन भारत में रहते हो तो भारत की संस्कृति तो मानो। अगर कुछ भी भारत का नहीं तो फिर कैसे भारतीय हो गए? अगर आपका इबादत का तरीका भी अरब वाला, आपकी वेशभूषा भी अरब वाली, आपके त्योहार भी अरब के स्टाइल में,
सब कुछ वही विदेशी स्टाइल में रहेगा, तो फिर भैया भारत में रहने का मतलब क्या रह गया? अरे भारत में रहते तो कुछ तो मानो, कुछ तो संस्कृति तो मानो। और नहीं वैसे यहाँ तो नारी तो नारायणी कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, भारत में तो नए वर्ष की शुरुआत ही नवरात्रि में कन्या पूजन से होती है। यहाँ तो जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरिसी कहा गया है। यहाँ तो कहते हैं यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और नहीं वैसे रखेंगे बुरके में कि किसी की नजर ना पड़े। हाँ, और हलाला के लिए आगे भेज देंगे। आश्चर्य की बात, पूरा परिवार, ये हरिद्वार वाला जो मामला है, सास भी इन्वॉल्व है, पति भी इन्वॉल्व है। मैं यही तो कह रहा हूं कि ये इसका मूल कारण है मदरसा। जब तक मदरसा रहेगा, जो जाहिलियत वाली सोच है वो खत्म नहीं हो सकती। अल्टीमेटली कोई, मुझे नहीं लगता, सोचो कितना ट्रेंड कर दिया गया कि पति, हमारे यहाँ तो पति को अगर पता चल जाए कि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध है तो संबंध टूट जाता है। बिल्कुल। और यहाँ संबंध को जोड़ने के लिए दूसरे के साथ संबंध करवाया जा रहा है। मतलब क्या सोचो उस महिला की क्या स्थिति होती हो। जिंदगी भर लोग उसको देखते हो, अरे यही थी, इसका तलाक हुआ था, देखो हलाला करवा के आइए। आप जरा इसको सोचिए नम्रता जी, कि उस महिला के ऊपर जिंदगी भर कैसा दाग लगा रहेगा। वो कभी शादी विवाह में जाएगी, 4 लोग उसको देख देख के कहेंगे अरे यही तो थी, इसका हलाला हुआ है। घर में कोई फंक्शन होगा, वहां इसका हलाला था। मायके जाएगी, तो इससे बचने के लिए तो घर में हलाला करवाना शुरू कर दिया है। मैं कह रहा हूँ तो मौलवियों के पास चले जाते थे। अरे भैया ऐसा कैसे हो जाएगा? किसी के साथ मतलब संबंध बना के उसको पवित्र कर रहे हैं, संबंध बना के पवित्र कर रहे हैं। मतलब क्या ये इसलिए कह रहा हूं कि ये पूरी सोच ही पाषाण युग वाली, आदिवासी, मतलब आदिवासी भी नहीं कह सकते उसको, पाषाण युग की कहिए, विदेशी सोच है ये। और दुर्भाग्यवश ये विदेशी कुरीतियों के सामने, इस विदेशी कुप्रथा के खिलाफ न भारत के पढ़े लिखे नेता बोल रहे हैं, न अभिनेता बोल रहे हैं, न लेखक बोल रहे हैं, न बुद्धिजीवी बोल रहे हैं, न इस पे लेख लिखा जा रहा है। बहुत कम ही लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एटलीस्ट उत्तराखंड में यूसीसी आया और उसके बाद जब पहली एफआईआर हुई है तो बदलाव के संकेत देख रहे हैं। नहीं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो सो कॉल्ड जेएनयू के प्रोफेसर हैं, जहां आए दिन महिलाओं की आजादी की बात होती है। मतलब महिलाओं को अगर कोई जीन्स पहनने से रोक दे तो कहते हैं तो खाप पंचायत है। ठीक है, महिलाओं, खाप पंचायत ने कह दिया भाई हमारी बेटियां जीन्स नहीं पहनेंगी, तो एकदम चढ़ जाएंगे खाप पंचायत के खिलाफ। और यहाँ हलाला करवा रहे हैं, उसके साथ बलात्कार करवा रहे हैं। हलाला बलात्कारी तो है, मुताह बलात्कार है, मिस्यार बलात्कार है, तहरुस बलात्कार है। अगर महिला की सहमति से नहीं है तो बलात्कारी। और कौन महिला रेडी होगी? कौन महिला जाएगी किसी के साथ? रेडी होगी? बिल्कुल सही बात। वो तो मजबूरी में है कि उसको अपना घर बसाना है, तो जा रही, हम बिस्तर होने जा रही है, उसकी तो आत्मा चिल्लाती है। आप तो कल्पना करिए ना कि जिस महिला को एक साथ रात गुजारनी पड़े, और वो इसलिए उसको वो तैयार हो रही है, यार मैं अगर नहीं गुजारूंगी तो मैं अपने दोबारा घर में नहीं जा पाऊंगी, तो ये बलात्कार है। ऐसे लोगों को तो फांसी देना चाहिए। ये जितने हलालाबाज हैं इनको उठा के फांसी देना चाहिए, इनको 1 महीने के अंदर फांसी देनी चाहिए, कठोर और ऐसी सजा होनी चाहिए। मैं कहता हूं नॉर्मल बलात्कार तो समझ, फिर भी ये हलाला तो सबसे बड़ा बलात्कार है, ये मुताह सबसे बड़ा बलात्कार है, तहर्रुस सबसे बड़ा बलात्कार है। इस पे तो सीधे 1 महीने के अंदर फांसी देनी चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा धामी जी को कि उन्होंने इस पे कॉग्निजेंस ले लिया, पुलिस ने एफआईआर कर दिया। लेकिन मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि उत्तराखंड की जो पुलिस है, उत्तराखंड की सरकार तत्काल इसको कोर्ट में रिक्वेस्ट करे कि इसको डे टू डे सुनवाई करे और इस पे कठोर दंड दिलवाए। ऐसे हलालाबाजों की प्रॉपर्टी जब्त करने की व्यवस्था करें। ये जो हलाला करते हैं ना, इनकी सिटीजनशिप खत्म करें, तब जाके और क्लियर मैसेज जाएगा। अभी एफआईआर हुआ है, मैं तो धामी जी से कहूंगा ये जो हलाला कर रहा है इसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त कर लीजिए। ये जो हलाला कर रहा है इसके घर पे बुलडोजर चलाइए। ये जिसने हलाला किया है इसकी सिटीजनशिप खत्म करने की व्यवस्था करिए। केंद्र सरकार को लिखिए इसकी नागरिकता खत्म करो। ये भारत की संस्कृति, जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, नारी तू नारायणी की संस्कृति है, जननी जन्मभूमि से की संस्कृति है, उसके खिलाफ ये कुप्रथा कर रहा है। इसकी तो नागरिकता खत्म होनी चाहिए। कठोर मैसेज जाएगा, कहते हैं भाई बिन होए न प्री, कठोर दंड मिलेगा, कठोर मैसेज जाएगा, फिर अपने आप डरेंगे। और बिल्कुल पहला केस है हलाला पर जो एफआईआर हुई है, लास्ट केस इसे बन जाना चाहिए ताकि इस तरीके की ना घटनाक्रम हो, ना एफआईआर हो। ये बिल्कुल इस पर। और जैसे अगर मान लीजिए उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना जिसमें यूसीसी लागू हुआ, तो पहला ही ऐसा राज्य बने जिसमें इस तरीके से कठोर सजा दी जाए, ताकि ये भी एक मिसाल बने। और बहुत अजीब सी कुप्रथा है, इस पर हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप बताइए, आपको ये चर्चा कैसी लगी? ये कुप्रथा का अंत होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या समाधान है? कितना इत्तेफाक रखते हैं आप अश्विनी जी की बात से? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए भी, सुझावों के लिए भी कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करके जाइएगा।